हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द गाइडलाइंस रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑन एक्सेस टू सोशल जस्टिस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। ये गाइडलाइंस जो है एक्चुअली रिलीज हुई हैं टू मेक इट इजियर फॉर देम फॉर डिसेबल पीपल टू एक्सेस जस्टिस सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। यूएन हैज रिलीज अ सेट ऑफ 10 प्रिंसिपल्स जिसमें इम्प्लीमेंटेशन के सारे स्टेप्स जो है वो बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द टोटल नंबर ऑफ डिसेबल्ड पीपल इन द वर्ल्ड, सो देयर आर अप्रोक्स 1 बिलियन पीपल। जी हाँ दोस्तों, 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन समझ लीजिए जो आपकी डिसेबल है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अप्रोक्स 4.4% पीपल जो है वो आपके डिसेबल की कैटेगरी में आते हैं। वो डिसेबिलिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, वो फिजिकल हो सकती है, मेंटली हो सकती है। और हाँ, इंडिया की बात से मुझे याद आया कि अभी थोड़े दिन पहले वो सर्फिंग ऑन नेट, उसमें मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें बताया जा रहा था कि 2001 तक, मतलब 2001 तक भारत सरकार ने विकलांगों का कोई आंकड़ा ही नहीं रखा था। मतलब कोई जरूरत ही नहीं महसूस हुई कि विकलांगों का कोई आंकड़ा रखा जाए। और उसमें यह भी बताया जाता है कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें पहली बार इसे शामिल किया गया था। तो सोचने में और सुनने में काफी अजीब लगता है, पर ये मैंने सुना इंटरव्यू में। खैर, बात करते हैं आगे हम यूएस की। तो यूएस में 12.9% फीमेल जो है वो डिसेबल की कैटेगरी में आती हैं। और अगर मेल्स की बात करें तो 12.7% जो मेल्स हैं वो डिसेबल कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ यूके की अगर हम बात करें तो 22.7 और 18.7% फीमेल्स एंड मेल्स आर डिसेबल रिस्पेक्टिवली। तो आंकड़ों के हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरत थी ऐसे प्रिंसिपल्स की, और भी ज्यादा ऐसी अच्छी पॉलिसीज की जरूरत है जो डिसेबल्स को उनका हक दिलाएं, जो उनके लिए उनकी लाइफ को और इजी बनाए। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक सर्वे, सबसे ज्यादा जो डिसेबिलिटी रिस्क होता है वो उन लोगों को होता है जो गरीबी रेखा से जो है नीचे आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वहां पर एजुकेशन लैक करती है, वहां पर न्यूट्रिशन लैक करता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन है, या इनएडुकेट एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, या फिर पॉपुलेशन की वजह से, या फिर लैक ऑफ सैनिटेशन है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है डिसेबिलिटीज से सफर करने का। तो वर्ल्ड बैंक ने जो सर्वे किया उसमें उन्होंने ये पाया कि जो ऐसे लोग होते हैं, जो गरीबी तबके के लोग होते हैं, उनमें इस तरह की डिसेबिलिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर क्या है डेफिनेशन, या किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं डिसेबिलिटी को या डिसेबल पर्सन को। तो यूएन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मींस यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग, person who have long-term mental, physical, intellectual or sensory impairment, which is interaction with various barrier, may hinder their full or effective participation in society on an equal basis with others. तो ये है यूएन की डेफिनेशन फॉर डिसेबल पर्सन। आम भाषा में अगर बात करें तो डिसेबिलिटी इज एनी कंडीशन दैट मेक इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर पर्सन, मींस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है किसी डिसेबल इंसान के लिए टू डू सर्टेन एक्टिविटीज, और या फिर उनका जो इंटरैक्शन है अराउंड द वर्ल्ड या अपने सराउंडिंग में जो इंटरैक्शन है उसको थोड़ा डिफिकल्ट बना देती है। और ये जो कंडीशन है ये कुछ भी हो सकती है, मींस ये आपका कॉग्निटिव भी हो सकता है, मींस संज्ञानात्मक भी हो सकता है, डेवलपमेंटल या कि विकासात्मक हो सकता है, इंटेलेक्चुअल मींस बौद्धिक हो सकता है, मेंटल मींस मानसिक हो सकता है, फिजिकल यानी कि शारीरिक, या फिर सेंसरी यानी संवेदी, या फिर इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 10 प्रिंसिपल्स की जो यूएन ने रिलीज करे हैं। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल सेज ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैव लीगल कैपेसिटी एंड देयरफॉर नो वन शैल बी डिनाइड एक्सेस टू जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटीज। मींस विकलांगता के आधार पर, किसी भी डिसेबिलिटी के आधार पर न्याय तक पहुंचने से इन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। सेकेंड प्रिंसिपल सेज facilities and service must be universally accessible to ensure equal access to justice without discrimination of the person with disabilities. Means daily life में जो भी services avail करते हैं as a normal person, वही facilities disabled person को भी equally मिलनी चाहिए। Means उनके लिए भी वो सुविधा होनी चाहिए कि वो इन सब facilities को easily use कर सकें। थर्ड प्रिंसिपल है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, मीन जो भी बच्चे हैं जो डिसेबल हैं, हैव द राइट टू अप्रोप्रिएट प्रोसीजरल एकोमोडेशन, मीन्स उनको अपना स्पेस मिलना चाहिए, जो जिस चीज के वो हकदार हैं वो उन्हें मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल से प्रिंसिपल 4 है पर्सन्स विद
disabilities have the right to access legal notices and information in a timely and accessible manner on an equal basis with others. Fifth is, persons with disabilities are entitled to all substantive and procedural safeguards recognized by international law on an equal basis with others, and states must provide the necessary accommodation to guarantee due process. Next, principle number 6, persons with disabilities have the right to free or affordable legal assistance. नेक्स्ट टाइम जो भी लीगल असिस्टेंस है, जो भी जस्टिस को पाने के लिए जो भी असिस्टेंस वो उनको चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड है, वो आपका फ्री होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए जो वो ईजिली अफोर्ड कर सके. नेक्स्ट है प्रिंसिपल 7, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स. मीन्स उन्हें भी राइट है कि वो जुडिशरी में अपना करियर बना सकें या वहाँ पर अप्लाई कर सकें. प्रिंसिपल 8, persons with disabilities have the right to report complaints and initiate legal proceeding concerning human rights violation and crimes, have their complaints investigated and be affordable effective remedies. Principle 9, effective and robust monitoring mechanism play a critical role in supporting access to justice for people with disabilities. Principle 10, all those working in the justice system must be provided with the awareness raising and training programs addressing the right of person with disabilities, in particular in the context of access to justice. Means उन्हें ये प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स कराने चाहिए जिनसे लोगों को पता चले कि क्या है उनके राइट्स, ताकि वो ईजिली जस्टिस को एक्सेस कर सके या जो भी आपका जुडिशरी सिस्टम है उसकी जो फैसिलिटीज हैं उनको अवेल कर सकें. Now we will talk about discrimination on the basis of disabilities. तो डिसेबिलिटी के बेसिस पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन ऐसे लोग फेस करते आ रहे हैं जिनकी वजह से वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं. तो यूएन ने इसको ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइंस भी निकाली हैं कि डिसेबल पर्सन के साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव या फिर उनको किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन फेस ना करना पड़े, जिसकी वजह से वो अपने ह्यूमन राइट्स को या जो भी उनका फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको अवेल ना कर सके. आम लोगों की तरह डिसेबल पर्सन को भी पूरा राइट होना चाहिए कि वो अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भी जो भी उनके फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर जो भी उनके ह्यूमन राइट्स हैं उनको पूरी तरीके से अवेल कर सके बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. यहाँ पर रीजनेबल एकोमोडेशन से आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को इस तरह से मॉडिफाई करना या ऐसे एडजस्ट करना ताकि जो डिसेबल लोग हैं वो भी अपने ह्यूमन राइट्स को की फैसिलिटी को अवेल कर सके, साथ ही साथ वो अपने फंडामेंटल राइट्स को, जो उनका फंडामेंटल फ्रीडम है, उसको भी इक्वल बेसिस पे जो है अवेल कर सकें. एक बहुत ही बेहतरीन पहल है यूएन की, यूनाइटेड नेशन की. वैसे तो कई सारी पॉलिसीज़ आई हुई हैं डिसेबल पर्सन्स के लिए, लेकिन अभी भी अगर हम देखते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है, मीन्स हमारा जो समाज है, वो कहीं ना कहीं डिसेबल्स के लिए खरा नहीं उतरता. अगर हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल लें कि आपको अगर किसी बिल्डिंग में जाना है या किसी पार्क में जाना है तो नॉर्मल लोगों के लिए इट्स क्वाइट ईजी कि वो जाए लिफ्ट से, स्टेयर्स से, लेकिन जो डिसेबल पर्सन है, जो शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि वो उन सीढ़ियों पर या उस बिल्डिंग पर चढ़ सके, तो उनके लिए कोई ऐसा रूट या ऐसा प्लेटफॉर्म या रैंप वगैरह का इंतज़ाम ज़्यादा नहीं है कई बिल्डिंग्स में. तो इन सबको काफ़ी ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो अपनी किसी भी तरीके के अधिकार, चाहे वो आपका ह्यूमन राइट्स मतलब किसी भी तरीके के अधिकार, मौलिक अधिकार हो या कोई भी अधिकार हो, सामाजिक, राजनीतिक, उनसे वंचित ना रहें. तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक को लेकर. इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कब सेलिब्रेट किया जाता है. तो इसका आंसर है December 3rd, ठीक है, जिसे यूनाइटेड नेशन यानी यूएन ने 1992 में प्रमोट किया था. फिलहाल के लिए इतना ही. अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.